हेलो फ्रेंड्स, आज हम अपनी क्लास स्टार्ट कर रहे हैं वेक्टर्स की और कल आप लोगों का टेस्ट है। तो दिस क्वेश्चन नंबर वन कोशिश करना क्वेश्चंस करें खुद। इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर आर थ्री वेक्टर्स such that magnitude of A equal to 5, magnitude of B equal to 12 and magnitude of C equals to 13 and A vector plus B vector plus C vector equals to 0, find the value of, सारे लोग करेंगे, find the value of, अपने आप करना है, मैंने करा रखा है ऑलरेडी कंप्रहेंसिव क्लास में। find the value of A dot B plus B dot C प्लस सी डॉट ए, ये निकालो जरा। फेमस क्वेश्चन है ये, उसी तरीके का क्वेश्चन है ये, बस थोड़ी रकम बदल दी है मैंने। क्वेश्चन नंबर 2 मैं लिख रहा हूं। करो, क्या हो गया? अगर बी वेक्टर और बी वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं, हाँ, बी वेक्टर और बी वेक्टर मल्टीप्लाई होते हैं तो मैग्नीट्यूड ऑफ बी का मैग्नीट्यूड बन जाता है। करो, क्या हो गया? हमें टोटल का एक साथ पता चलता है। in a comprehensive order regarding their work from different A vector into A vector is equals to magnitude of A vector. ए वेक्टर इंटू A vector is equals to मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर। भैया यही हुआ ना, मतलब A वेक्टर वाला रूट 25 हो जाएगा ना इस हिसाब से। तो बेटा करा रखा है, कॉम्प्रहेंसिव तो ली नहीं मैंने। हंसो मत मेरे सामने। ठीक है, क्वेश्चन करो। मेरे ख्याल से अभी तक हो जाना चाहिए था जिन लोगों ने क्लासेस ले रखी हैं ठीक तरीके से। मानसी निकाल बेटा, ये निकालना है। मैंने कल भी डिस्कस किया था इस तरीके के क्वेश्चन को। जो मेरा आ गया इस वो चलो मैं आपको स्टार्टिंग देता हूँ, उसके बाद आप लोगों को खुद ही करना है। कर लोगे ना? कर ही रहा है, चल करता चल फिर। मेरा आता तो हो गया तो मैंने क्यों बता दो? भैया ये ट्रायंगल वाले से हो जाएगा। अरे ट्रायंगल का कुछ करना ही नहीं है, अरे सीधा आंसर आएगा यार। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, स्क्वायर खोलूंगा तो क्या आएगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। कल भी बात बोली थी ये, 2 ए डॉट बी प्लस 2 बी डॉट सी प्लस 2 सी डॉट ए। ठीक है, अब ये जब जीरो दे रखा है तो इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड भी जीरो होगा। तो ये 0 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्या दे रखा है? 5, 5 का स्क्वायर कितना हो गया? 25 प्लस 144 प्लस 169 प्लस 2। हाँ क्यों भाई, क्या हो गया? उबासी क्यों आ रही है? मैं ज्यादा बोरिंग तो नहीं पढ़ा रहा? भैया मैं नहीं, क्या हो गया भाई? कहते इंटरेस्टिंग ही लोग पढ़ाते। अच्छा, अरे वाह, क्या बात है। अकाउंटिंग क्लास में जब बकवास कर रहे हो। 169 आंसर है। नहीं, मतलब मानते हैं कि क्या एक ये ऐसा। 169 भैया मैं सही बोल रही हूँ। ही तो होगा। गलत नहीं अच्छा, ये खोलना होता है। एक बार 13 एक 169 ही तो होगा। माइनस में होगा ना? जो हाँ मतलब -169 माइनस 169 आएगा। ठीक है, ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए की वैल्यू आ जाएगी -169। ठीक है जी, अब ये वाला क्वेश्चन सारे लोग पढ़ेंगे, इंटरप्रेट अपने आप करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इंटरप्रेट करो सारे लोग। क्या बोला है, क्या चाहिए हम लोगों को?
इंटरप्रिटेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। म्यूचुअली परपेंडिकुलर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर सबसे पहले, आपस में परपेंडिकुलर है ना, वेरी गुड। म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर का मतलब क्या होगा? इक्वल मैग्नीट्यूड, मतलब ए परपेंडिकुलर तो बी, बी परपेंडिकुलर तो सी, सी हाँ, परपेंडिकुलर तो इसका मतलब ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट सी इक्वल टू ए डॉट सी, ये तो हमें पता है जीरो होगा क्योंकि म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड का मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी। देन फाइंड द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। अब आप ये करके देखेंगे इसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है, किसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर करना है। भाई एंगल कैसे निकालते हैं, जैसे एंगल निकालते हैं वैसे एंगल निकालो ना। मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस, अरे एंगल कैसे निकालते हैं भाई, एंगल कैसे निकालते हैं? डॉट बी cos थीटा। सबसे पहले तो देखो भाई, एंगल निकालने के लिए हमें पता है cos थीटा की वैल्यू क्या होती है, a डॉट बी। भाई ए यहाँ पे ए, हाँ, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर और मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। सबको ए लो ना, ठीक है, अब ये देखो, सबको ए ले लेते हैं। अब ये क्या हो गया, ए डॉट ए हो जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अब आप ये देखो, हाँ ए डॉट बी और बी, ये ए डॉट सी तो तुम्हारा खत्म ही हो जाएगा। ऊपर क्या आ जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए रह जाएगा ऊपर, क्योंकि ए से एक कट जाएगा। ये देखो ना, ये और ये चला जाएगा, ये और ये अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, अभी आप इतना ही लिखो इसको। अब आपको क्या करना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी प्लस सी को एक्सप्रेस करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे तो हमें आंसर आया नहीं, अभी तक तो आंसर आया नहीं, तो मैं कैसे एक्सप्रेस कर सकता हूँ। वेरी गुड, स्क्वायर कर दो। मैग्नीट्यूड ऑफ ए प्लस बी का प्लस सी का स्क्वायर करो तो क्या बनेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी प्लस 2bc प्लस 2ac, वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। और ये भी लिखा हुआ है कि सबके मैग्नीट्यूड बराबर है, तो सबको a ले लो, तो 3 मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का होल स्क्वायर। मेरे को क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ ये, ऐसा मेरे को चाहिए, सिर्फ ये चाहिए √3 और ये, हाँ जी, तो क्या आएगा √3 मैग्नीट्यूड ऑफ a, तो ये खत्म हो गया, तो cos ऑफ थीटा आ गया 1/√3, तो थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी, cos इनवर्स 1/√3। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर है। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बताओ मेरे को। एनी प्रॉब्लम गाइस, ऑनलाइन जो ले रहे हैं आज की क्लास, और मानसी आइए, शायद नो भैया, नहीं। हाँ आ गया समझ। ये देखना जरा, ये क्वेश्चन ये आया हुआ है तुम्हारा 2009 में, 2014 में, 2 बार ये क्वेश्चन तुम्हारा आया हुआ है पेपर में, ऑल इंडिया पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन। ये वाला लिखा रहा हूं, लिखो द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर ए वेक्टर इक्वल टू, कल यहाँ पे सिर्फ टेस्ट होगा, मैंने पहले ही बोला है, ठीक टाइम पे टेस्ट देने आ जाना। हाँ, विद द यूनिट वेक्टर अलोंग द, आना ही पड़ेगा, अलोंग द सम ऑफ भैया वेक्टर। कल स्कूल जाना है। तो क्या हो गया मानसी, शाम को 6 बजे आना है क्या? तो वापस कैसे जाऊंगी मैं? फोन है, फोन से क्या? ये क्वेश्चन आप लोग खुद पढ़ेंगे, इंटरप्रेट करेंगे। a dot b plus c, इज इक्वल टू 1, yeah, मान के चलो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में तुम्हारे। फाइंड द वैल्यू ऑफ लेम्डा एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर
एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर। अरे मेरा हाथ तो बिल्कुल नीचे है भाई। हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। करेंगे जरा, मैं नहीं बताने वाला हूँ इस क्वेश्चन को, खुद करो। ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद हम एक्सरसाइज 10.4 शुरू करने वाले हैं। कुछ भी नहीं है, अगर ये बहुत इजी क्वेश्चन है, जो इस क्वेश्चन को बना पाएगा तो समझ लेना उसको आ गया है वेक्टर, उसको दिक्कत नहीं आएगी वेक्टर में। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है मेरे ख्याल से तो ये। कल सब लोग टेस्ट जरूर देने आना भाई, टेस्ट सीरीज है ये, रिवीजन शेड्यूल बिल्कुल तुम्हारा बनाया हुआ है, चाहे कुछ हो जाए। टेस्ट सीरीज मिस कर दी तो प्रॉब्लम आ जाएगी, टेस्ट सीरीज मिस मत करना, क्योंकि हर एक चैप्टर रिवाइज अच्छी तरीके से हो रहा है तुम्हारा। अब कई बच्चे आज आए नहीं है, उनको बड़ा लॉस होगा, क्योंकि क्रॉस प्रोडक्ट आएगा ही नहीं। हम क्यों भाई बिना बताए तुम मिस करते हो क्लासेस, हम छुट्टियां तो दे नहीं सकते। क्या किया है? मैंने प्लस किया है और देखो जो करना है समझो, क्वेश्चन को समझो, उसके बाद क्या बोल रहा है। स्केलर प्रोडक्ट किसका? स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर, एक वेक्टर ए वेक्टर है, एक वेक्टर ए वेक्टर है विद अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर निकालना है मेरे को अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, नहीं अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर, यानी बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, उनका उसका यूनिट वेक्टर, यानी डॉट बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर जो आएगा अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर, मैंने यही बोला बस नीचे ये इज इक्वल टू 1, ये बोला है क्वेश्चन में। स्केलर प्रोडक्ट किसका? ए वेक्टर का, किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ। क्या है? -3/7 आ रहा है। अच्छा हाँ, अच्छा इसमें 3/7 आई कैप है प्लस 6/7 आई कैप है -2 k कैप बाय 7 है, तो ये इतना -2 आ रहा है एक्स्ट्रा, लैम्डा 1 आ रहा है। ये देखो ये निकालना है मेरे को, ये इंटरप्रेट करो, ए वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट किसके साथ? यूनिट वेक्टर के साथ। यूनिट वेक्टर किसका? यूनिट वेक्टर किसका? यूनिट वेक्टर कैसे निकालूंगा मैं? अलोंग द सम ऑफ द वेक्टर। सम करो पहले वेक्टर का, कौन से वेक्टर को सम करना है? बी वेक्टर और सी वेक्टर का, और फिर यूनिट वेक्टर निकाल दो। यही बोला है, इज इक्वल टू 1। ठीक है हाँ, ऐसा करते ना b प्लस c करके a से मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 1 रख दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा अब देखते हैं ना, मेरे को तो निकालने दें। 2 प्लस लैम्डा आई कैप प्लस 6 जे कैप एंड दिस इज -2 k कैप अपॉन में अंडर रूट में 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 36 एंड प्लस 4 इज इक्वल टू 1। ठीक है, तो मैं इसको ऐसे ले जाता हूँ, या तुम्हें अगर इंटू करना है तो इंटू कर लो, ऊपर पहले डॉट प्रोडक्ट कर लो। 2 प्लस लैम्डा प्लस 6 -2 इक्वल्स टू अंडर रूट 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर प्लस 40। सॉल्व करो इसको, 2 से 2 कट गया, क्या बना तुम्हारे पास भाई? 6 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 2 प्लस लैम्डा का होल स्क्वायर। मैं ना स्क्वायर कर रहा हूँ इसको भी, ताकि ये स्क्वायर यहाँ से हट जाए, ये रूट हट जाएगा ना, स्क्वायर कर दिया तो स्क्वायर कर दिया एक ही साथ इकट्ठे। तो 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा इक्वल्स टू 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40। अब देखो लैम्डा स्क्वायर से लैम्डा स्क्वायर गया, ये आ गया 8 लैम्डा इक्वल्स टू दिस इज 44 माइनस 36, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी, लैम्डा की वैल्यू 1 आ जाएगी। आ गई बात समझ में भाई? कई लोग बोल रहे हैं कैसे आ गई? 8 लैम्डा इक्वल टू 8 लैम्डा इक्वल टू 1। तूने ठीक किया होगा, पता नहीं लैम्डा की वैल्यू 1 ही आएगी, मैंने तेरे को यही बोला था। एंड हेंस फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। आपने क्रॉस मल्टीप्लाई किया क्रॉस, हाँ। अब यूनिट वेक्टर तो ये वाली चीज है, यूनिट वेक्टर तो ये वाली चीज ही तो है, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर की। तो बस यहाँ पे कुछ नहीं करना, लैम्डा की वैल्यू 1 डालनी है, तो 3 आई कैप हाँ प्लस 6 जे कैप -2 k कैप अपॉन में 9 प्लस 36 प्लस 40 7 आ जाएगा। तो 3/7 आई कैप प्लस 6/7 जे कैप एंड दिस इज -2/7 k कैप। ये तुम्हारा आंसर हो जाएगा। एक बार से
आपने क्या किया है? मानो ये मैंने ये बोला प्लस इसमें किया मना किया। तो ए से मल्टीप्लाई अरे उसमें वेक्टर होता है तो सेम ही तो किया मैंने भी, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर तो किया मैंने भी पहले, उसके बाद डॉट प्रोडक्ट किया, वही किया इक्वल। डिवाइड वाला नहीं किया है बेटा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, करना ही पड़ेगा। क्वेश्चन क्या बोला है? लैम्डा इक्वल टू 1। क्वेश्चन में क्या बोला है? स्केलर प्रोडक्ट किसके साथ? स्केलर प्रोडक्ट किसका? इस वेक्टर का। तो ये वाला वेक्टर मैंने लिख लिया, ए वेक्टर लिख लिया विद अ यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर के साथ। तो यूनिट वेक्टर के साथ, अच्छा यूनिट वेक्टर कैसे आएगा? मेरा यूनिट वेक्टर किसके अलोंग निकालना है मेरे को? अलोंग द सम। सम किसका? बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर का सम, उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड करो तो यूनिट वेक्टर बन गया। यूनिट वेक्टर के साथ स्केलर प्रोडक्ट इज इक्वल टू 1, इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन को समझो और उसके बाद क्वेश्चन को करो, क्वेश्चन को समझो उसके बाद करो। फिर इस वाली चीज जो नीचे तुम्हारा मैग्नीट्यूड आएगा, फाइंड द यूनिट स्क्वायर कैसे किया? वेक्टर। स्क्वायर कैसे हो गया यहाँ पे? जानबूझ के किया है, निकालने के लिए। क्यों किया है? अब कई बच्चा बोल रहा है कि स्क्वायर कैसे कर दिया यार, क्यों कर दिया बिना मतलब के, भला क्यों ला दी, ये क्यों ला दी भला, ये क्यों बिना मतलब के कर दिया, ये भी तो बताओ। अरे भाई मैं इसको ऐसे ही लिख देता, मान लो ये इसको ऐसे ही मैं सॉल्व करने लग जाता, इसको ऐसे ही लिख देता 4 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा प्लस 40, यही लिख देता मैं, इक्वल टू 6 प्लस लैम्डा। तो अभी सॉल्व हो जाता क्या? रूट में सॉल्व हो जाता क्या? स्क्वायरिंग करनी ही पड़ती, तो स्क्वायरिंग अब कर लो। तो क्या हो गया? 36 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा इक्वल टू, जब स्क्वायरिंग करूंगा तो रूट अपने आप स्क्वायर से कट जाएगा, तो कितना हो गया? 44 प्लस लैम्डा स्क्वायर प्लस 4 लैम्डा। ये और ये कट गया, ये माइनस हुआ तो 8 लैम्डा इक्वल टू 8 आया, तो लैम्डा इक्वल टू 1 आ गया ना। पहले ना मैंने अंडर रूट ही खोल दिया था, वो लैम्डा का। अभी क्लियर है? मैंने बस यूनिट वेक्टर नहीं बनाया था। तो क्वेश्चन जो बोल भाई, जो क्वेश्चन चल रहा है उसी क्वेश्चन के हिसाब से करना पड़ेगा क्वेश्चन को। बनाना है ये कैसा b प्लस c वेक्टर नहीं, b प्लस c का यूनिट वेक्टर लिखा था ना यूनिट, द स्केलर प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर a अलोंग विथ यूनिट वेक्टर, ऐसे लिखा है ना। तो यूनिट वेक्टर बनाना पड़ेगा भाई। यार जो मिस हो जाएगा मिस हो जाने दो भाई, मिस नहीं कर सकते शेड्यूल, पहले ही बोला है शेड्यूल बहुत हेक्टिक है अपना। एक्सरसाइज वैसे ही तुमने इतना लेट तो मैथ स्टार्ट किया है, सोच सोच के भाई मैथ स्टार्ट होती है, तो फिर अब तो टाइम लगेगा ही। अच्छा ये देखना जरा, इफ ए वेक्टर बी वेक्टर एंड सी वेक्टर, वेट कुछ कटा है ना, 10.3 कट लिया हमारी। अरे इसमें कुछ नहीं कटा होगा यार। स्केलर ट्रिपलेट कटा है यार। हाँ तो वो मैं कौन सा करा रहा हूँ बेटा, लास्ट में पीछे लास्ट टाइम हमने भैया आपके को भी करा दिया था हमने। अरे सब कराते हैं हम, कुछ छोड़ते थोड़ी हैं यार, छोड़ने का मतलब ही नहीं है। सीबीएसई बेवकूफ है, बच्चे को आना तो सब कुछ चाहिए। कॉलेज में जाओगे कोई पूछेगा स्केलर ट्रिपलेट उड़ोगे हैं, हमारे टीचर ने पढ़ाई नहीं हमें, हमारे में डिलीट हो गया था, कोई समझेगा डिलीट हो गया था। चलो करना दे रहे क्वेश्चन नंबर 1, ये तो करा रखा है, ऐसा कुछ भी नहीं है इसमें जो ये ना हो। वही वाला जो आपने दिया था बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन है जो मैंने अभी करवाया था, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर, यानी 8। हाँ मैं आंसर आंसर ना लिखना, क्या लिखूंगा भाई मैं, सॉल्यूशन। सोल्यूशन ही तो लिख रहा हूँ। अरे भैया मतलब इक्वल टू 0, कई लोग सोच रहे हैं ए डॉट सी और सी डॉट ए बराबर होते हैं, हाँ बराबर होते हैं भाई। भाई कई लोगों को लगेगा ए डॉट सी को लिख दिया, सी डॉट ए क्यों नहीं लिखा, बराबर होता है। ठीक है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर भी दिया है, यानी इसका मतलब मैग्नीट्यूड ऑफ ए इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1। तो क्या तुम ये निकाल सकते हो क्या, 2a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड, इसका स्क्वायर करो ना, तो 4 मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर। आगे नहीं लिखूंगा कुछ भी, 0 बनेगा भाई, 2 2 4 a डॉट बी 0 है, प्लस 2bc 0 होगा। हाँ नहीं नहीं वो तो, अरे 6 बेवकूफ यही आएगा यार, ये तो स्क्वायर में नहीं है ऑलरेडी, तो रूट भी तो लगा फिर यहाँ पे, हाँ रूट 6 आएगा। तो 4 ये 1 और ये भी 1, तो ये हुआ 6 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ 2a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर। मेरे को तो ये निकालना है ना 2a प्लस बी प्लस सी, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, रूट 6 आ जाएगी इसकी वैल्यू। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या निकालना है बेटा, ये देखो यही तो निकालना है, ये तो निकाला हूं। फाइंड, क्या हुआ, यहाँ पे हमने 0 ये वाली बात समझ गए यहाँ पे।
अरे बेटा स्क्वायर खोली है, स्क्वायर खोलना आता है, इसका खोलना आता है स्क्वायर। ये देख, a वेक्टर प्लस b वेक्टर प्लस c वेक्टर का होल स्क्वायर कैसे खुलता है? मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b, ठीक है, प्लस 2 b डॉट c प्लस 2 c डॉट a। नहीं बेटा, इसको तो एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ठीक है, ये जनरली खुलता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में क्या था तुम्हारा? 2a प्लस b प्लस c, यही तो था। इसका स्क्वायर ही तो खोलना है, तो क्या होगा? इसका स्क्वायर करो सबसे पहले, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर चला जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 होता है, तो 4 mod a का स्क्वायर। तभी यहाँ पे कोई कांस्टेंट नहीं है, इसलिए यहाँ पे सिर्फ सिंपल आ गया। क्या मतलब? अगर b के आगे भी कोई कांस्टेंट होता, फॉर एग्जांपल 3 ये ऐसे होता, तो फिर यहाँ पे 9 आ जाता। 9 आ जाता है ना, यही ना, कांस्टेंट नहीं है तो कुछ नहीं। हाँ, प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ c का स्क्वायर प्लस 2 2 सा 4 प्लस 2 into 2 4 a डॉट b प्लस 2 into में b डॉट c प्लस 2 into में 2a डॉट c, ठीक है। तो भाई मेरे को पता है a डॉट b 0 है, 0 मल्टीप्लाइड बाय एनीथिंग इज 0 ओनली। भाई b डॉट c 0 है, यहाँ पे लिखा है ना, और ये a डॉट c भी 0 है, ठीक है। तो ये क्या बन गया? 6 बन गया, और ये रूट में आ गया। बेटा लेट हो, बाहर हो जाओ, क्लासेस नहीं होंगी तुम्हारी। बेटा मेरे को पहले आपको इन्फॉर्म करना चाहिए था। बेटा तुम्हारी क्लास छूट गई, अब कल मेरे को ये मत बोलना, मैं रिपीट नहीं करूंगा, वीडियो भेजूंगा सिंपल। ये वीडियो नहीं देखोगे तो तुम्हारी गलती है, बहुत अच्छे क्वेश्चंस करे हैं, छूट गए हैं। वीडियो जरूर देखना बेटा, प्रॉब्लम हो जाएगी। और मेरे को एक्सप्लेन, मेरे को भाई तुम मेरे को पहले बता देते, मैं आधे घंटे क्लास आगे कर देता। मैंने कभी मना किया किसी बच्चे को? तो फोन कर देते बेटा, फोन इतना तो पता ही, टाइम तो पता ही चल रहा है, क्यों हमें लगा कि आ ही नहीं रहे। हम लोग तो आप लोगों को याद भी कर रहे हैं इतनी देर से, आप आए नहीं। ये करो जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p if 2i cap plus 6j cap plus 27k cap cross, this is I cap plus 3j cap plus pk cap equal to 0। तो आपको p की वैल्यू बतानी है, मेरे ख्याल से आप कर लोगे, कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं इसमें आपको। दिस इज I cap, j cap, k cap। ये कांस्टेंट क्या है? 2 6 और 27। फिर क्या है? 1 3 p। आंसर आ गया बच्चे का, आंसर बोल रहा है 27/2। हाँ जी, p की वैल्यू 27/2 आ रही है, बिल्कुल सही है, वेरी गुड, ठीक है, इक्वल टू 0, ठीक है। अब वैल्यू निकालो, कैसे निकालते हैं वैल्यू, आप लोगों को मैंने सिखा भी रखी है। देखो आप प्रोपोर्शनेट लेंगे, प्रोपोर्शनेट तो आपको पता भी चल रहा है, 2/1 इक्वल टू 6/3 इक्वल टू 27/p। हाँ जी बेटा, वेरी गुड। तो 2p इक्वल टू 27, p का वैल्यू 27/2। हाँ सही किया बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द angle between two vectors a and b with magnitude 1 and 2 respectively, with respectively, and when magnitude of a cross b equals to √3। जरा करेंगे इस क्वेश्चन को, मैंने सिखा रखा है। अरे बेवकूफ, ये मैंने ये प्रॉपर्टी याद है कि नहीं है? a क्रॉस b इक्वल टू, हाँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। ये तो √3 दी है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, इसका 2 है साइन थीटा, तो √3/2 इक्वल टू साइन थीटा। थीटा का वैल्यू 60 डिग्री, π/3। आ गई समझ में? ये फॉर्मूला मैंने लिखाया था रिवीजन क्लास में, ये 2 फॉर्मूले कराए थे, याद होंगे मेरे ख्याल से, तो प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड लैम्डा इफ 2i cap plus 6j cap plus 14k cap क्रॉस i cap minus lambda j cap and plus 7k cap equals 0। जरा करेंगे इस क्वेश्चन को। -3
युक्ति सॉरी यार, तूने तो किया था मेरे को मैसेज 18:3 पे, हेलो मैंने डांट लगा दी। लैम्डा इक्वल टू -3, मैंने देखा नहीं यार व्हाट्सएप। हाँ कर दी रिकॉर्ड नेहा। ये एक ही मिनट लैम्डा इक्वल्स टू माइनस लैम्डा इक्वल टू -3 आ गया होगा सबका, इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5, राइट द वैल्यू ऑफ, नहीं है अरे ये क्या है, आई कैप जे कैप के कैप 2 6 14 1 -1 माइनस लैम्डा, ये तो है, हाँ और 7, हाँ तो 2/1 इक्वल टू 6 बाय माइनस लैम्डा हाँ कराइए, हाँ ये रहा। तो -2 लैम्डा इक्वल टू 6, लैम्डा इक्वल टू अरे -3। हाँ माइनस हाँ बच्चे बहुत अच्छे हैं, ज्यादा एफर्ट कराते हैं। चलो राइट द वैल्यू ऑफ, अच्छी बात है भाई, राइट द वैल्यू ऑफ, ये डालूंगा कल देख लेना, ये वाला ये वाला ये वाला जो भी दे रहा हूँ, आई क्रॉस जे, नहीं बता दिया, देख लेना बस, इस तरीके से कई चीजें आएंगी। प्रॉपर्टी होती है ना आई क्रॉस हाँ ये तो वही था जो मैंने आपसे डाउट पूछा था। तो चलो डाउट पूछा था तो चलो बता भी देता हूँ। ये रुक जाओ अभी यार। सबसे पहले तो ये निकालो, अब जिसको प्रॉपर्टी याद नहीं है वो आराम से निकाल सकता है, आई जे के, यहाँ पे उसके पास एक्सपेरिमेंट करने को टाइम है। आई का मतलब हो गया 1 0 0, हाँ 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 भाई सिर्फ आई वेक्टर है, टीचर्स में सिर्फ आई वेक्टर है, बाकी कुछ भी नहीं है, तो आई का कोएफिशिएंट 1 है, बाकी का क्या है 0 है, तो 1 0 0, और जे का क्या है 0 1 0, ये बचता है ना, यही तो हुआ, तो ये के का मैग्नीट्यूड हो जाएगा। ठीक है। तो अच्छा जरा बताना इसका क्या डिटरमिनेंट बना भाई, के आई कैप, मान लो अगर, चलो मैं मान लो इसको ऐसे एक्सपैंड करता हूँ, कर सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये तो 0 हो जाएगा, भाई क्या चाहते हो, क्या करूँ, आई के साइड में 0 हो जाएगा। अरे भाई ये ले आई कैप ऐसे कर ले, आई कैप ये क्या बना, ये 0 -0 माइनस जे कैप, यही तो बचा। हाँ हाँ तो हाँ 1 0 0 0 -0 0 प्लस के कैप, यहाँ से एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट डिराइव करवाने वाला हूँ 1, तो ये बना के कैप। एक बात बता दूं, जो क्रॉस प्रोडक्ट चलता है वो सर्कुलर फ्लो में चलता है, जैसे आई क्रॉस जे, हाँ क्लॉकवाइज चलता है, आई क्रॉस जे इक्वल टू के, जे क्रॉस के करूंगा तो आई आ जाएगा, के क्रॉस आई करूंगा तो जे आ जाएगा, अगर ये आई क्रॉस के होता तो माइनस जे आ जाता। ठीक है, अगर मान लो किसी को ये करने में बहुत प्रॉब्लम आ रही है तो इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, तो ये फॉर्मूला नहीं है, ऐसे निकाल लेना, प्रॉपर्टी पेपर में बहुत टाइम भाई, एक नंबर के लिए आई क्रॉस जे तो निकाल ही सकता हूँ, फिर जे क्रॉस के तो डायरेक्टली लिख सकता हूँ, आई आएगा, आई आएगा, हाँ हाँ अबे आई से आएगा और इसमें है ना ये भी निकाल दिया। ठीक है चलो, ये तो आ गया, आई क्रॉस जे आ गया तुम्हारे पास, के डॉट के 1 होगा, और ये जे क्रॉस के की वैल्यू क्या आएगी, आई आएगी, आई डॉट आई ये भी 1 हो जाएगा, 2 मिनट, तो 2 आ जाएगा ना। हाँ क्या बोल रहे, कैसे लिया, ये देखा, चल ये देखा, सबसे पहले ये तो समझ में, अरे रुक जाए यार, ये मेरे को समझाने दे, आई क्रॉस जे की वैल्यू आई, आई क्रॉस जे की वैल्यू क्या आई, के क्या पाई, चलो ठीक है, और मेरे को एक और वैल्यू निकालनी है, मान लो ये निकालनी है जे क्रॉस के की, निकाल वैल्यू निकाल, अरे 0 कहाँ से आएगी यार, 0 1 0 0 0 1, जब इसको सॉल्व करेगी तो आई आ जाएगा, ठीक है। अच्छा वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर लूं, आई क्रॉस जे की वैल्यू के डॉट के प्लस जे क्रॉस के की वैल्यू यहाँ पे बोल दिया हूँ आई आएगी डॉट आई, अरे ये क्वेश्चन में लिखा है, डॉट प्रोडक्ट करना है के कैप के साथ, के डॉट के क्या हुआ भाई 1 हुआ ना, अरे डॉट प्रोडक्ट समझ में आया किसे। अच्छा एक बात बताइए जरा, दिया अगर ये आई होता तो क्या आंसर आता, कोई नहीं बोलेगा, ये बताएगी प्रोबेबिलिटी, आई डॉट के की वैल्यू क्या होती, 0 होती, श्योर है, ठीक बोल रही है, हाँ क्यों 0 होती, क्योंकि इसने बोल दिया, सही बात है, सही बोला तुमने, 0 होगी, ठीक है भाई। अरे परपेंडिकुलर का भी कोई मतलब ही नहीं है, आई डॉट के तो हो ही नहीं सकता, डॉट प्रोडक्ट निकाल रहा हूं मैं, आई के कोएफिशिएंट को आई से ही मल्टीप्लाई करूंगा, तो यहाँ 1 हो गया, क्योंकि इसका भी क्वेश्चन 1, इसका भी क्वेश्चन 1, अरे यहाँ ध्यान दें, ये भी 1 और ये भी 1, ये भी 1 हो गया, 1 + 1 2 आ गया ना आंसर, आई डॉट के तो ऐसे भी लिख सकते हैं, आई प्लस के 0 जे प्लस 0 के और के को ऐसे, हाँ 0 आई प्लस 0 हाँ वैसे समझ में आ गया ना, डॉट प्रोडक्ट का 0 ही होता,
कोएफिशिएंट तो है ही नहीं। यही चीज तो याद है। और भैया मेरे को एक वाला क्वेश्चन बता दो। कौन सा? अभी तो समझ नहीं आया। कौन सा नहीं आया? यही वेक्टर का ही है। और ऐसा हाँ सही दिखला दो। ये वाला देखो आर वेक्टर इक्वल टू दिस फाइंड दिस ये देखो जरा, ये क्वेश्चन है, ये बच्चे ने क्वेश्चन दिया, बोला भैया मेरे को समझ में नहीं आया ये क्वेश्चन। अब देखते हैं कौन बच्चा करता है इसको। अभी करवाया मैंने एक क्वेश्चन, जो करेगा उसको कुछ भी नहीं मिलेगा क्योंकि मैंने करा दिया हूँ। अरे करा तो चुका हूँ यार। r वेक्टर इनटू i कैप कर दो ना। हाँ तो कर दो। x बचेगा। वेरी गुड वेरी गुड। ये देखो x by आ जाएगा। भैया x डॉट y प्लस x y होगा। अरे यार तेरे को लिखना ही तो है। भैया x डॉट y हाँ हाँ लिख तो दे। मुस्कान वाले काम कर ले भाई, नंबर तो दे रहे हैं। चलो सबसे पहले r क्रॉस i निकालते हैं। ये जो मेथड बता वो अच्छा मेथड बता। कौन सा? ये फाइंड करने वाला। क्यों इसमें है ही क्या? 2xy आएगा ना आंसर। x y z। x डॉट y अरे वो अभी छोड़ो ना, 1 0 0 ठीक है। अब मैं ये 1 वाले की साइड से एक्सपेंड कर लेता हूँ। 1 क्या आएगा ये y के, गलत बोलते हो तुम कई लोग आंसर। तेरा आंसर नहीं बोल रहा, जो आदित्य बोला वो गलत बोल दिया। z x डॉट y है x तो z j कैप माइनस y k कैप, ठीक है ये आएगा। ये r क्रॉस i को x x बोल रहा है, फिर यही आएगा और क्या आएगा? एक्सपेंड करके देख, कॉन्फिडेंस हो जाता है तेरे को। i j k x y z और ये j का मतलब 0 1 0। अच्छा ये प्लस माइनस प्लस होगा तो ये -1 और ये क्या हुआ? z i कैप माइनस x k कैप। यही हुआ ना? तो क्या हो गया? x k कैप माइनस z i कैप। अब मेरे को क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट करना है इन दोनों का। डॉट प्रोडक्ट करो, z j कैप माइनस y k कैप डॉट x k कैप माइनस z i कैप, ठीक है। अब ये देखो k यहाँ पे है तो क्या हुआ? ये माइनस एक्स वाई हो गया और j तो है ही नहीं, j यहाँ पे है ही नहीं, 0 हो गया। और i यहाँ पे नहीं है, वो भी 0 हो गया। माइनस एक्स वाई हुआ, प्लस करना है किसके साथ? एक्स वाई के साथ करना है, तो आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। अच्छा मैं जो x बोल रहा था पता है कैसे बोल रहा था? मैंने r डॉट i कर दिया। क्या कर दिया? डॉट प्रोडक्ट नहीं लगाते। अच्छा और डॉट प्रोडक्ट में तो i इनटू i तो तू सबसे बड़ा ब्लंडर तो ये किया, r क्रॉस i को बोल रहा है x, वही तो कह उसको रहा हूं, बोल मैंने रहा है डॉट प्रोडक्ट y। कर दिया, वही डॉट प्रोडक्ट कर दिया ना मैंने। ये समझ में आ गया भाई? यही काम करना पड़ेगा आपको। कई लोग कॉन्फिडेंट हो जाते हैं भाई मैं कर दूंगा, ये करना पड़ेगा आपने एक्सपेंड करके किया है? भाई। कुछ नहीं किया। अरे एक बात बताना मेरे को, एक बात ये देखो, ये बोल रहे हैं लास्ट वाला बता दो मेरे को। अच्छा एक बात बताना, इसको मैं ये वाली चीज को मैं ये लिख दूं 0 i कैप प्लस z j कैप माइनस y k कैप। अच्छा एक बात बताना, इसको मैं लिख दूं, ये डॉट करना है मेरे को, माइनस z i कैप प्लस 0 j कैप प्लस x k कैप। अच्छा अब बताना, i को i से इंटू करूंगा 0 ही ना आएगा? यहाँ पे भी तो 0 ही आएगा ही, माइनस एक्स वाई आया ना, मैंने r क्रॉस i की ठीक है। r तो डॉट i कर दिया। ये वाला वैल्यू माइनस एक्स वाई आया ना, माइनस एक्स वाई आया। और मेरे को तो क्वेश्चन नहीं बोला है कि इसके साथ एक्स वाई प्लस करना है भाई। प्लस एक्स वाई प्लस करूंगा तो 0 ही ना आ जाएगा। हमें 0 2 निकालना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये देखना जरा, तू भी क्या? अच्छा देख लूंगा मैं। अरे यार ये इसमें मेरे को क्लियर कर दे, वहां पर डाउट हो रहा है। अलग-अलग है क्या? एक्सप्लेनेटरी टू प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट और ये वाला एक्सप्लेनेटरी टू प्रिंसिपल ऑफ क्या आएगा? चार ही तो प्रिंसिपल है इसके। सेम ही लिख दो। सेम है तो क्या दिक्कत है? मैंने फिर ये लिख के आंसर। हाँ ये मार्क्स में अरे नहीं काटेंगे यार, लिख दो। क्वेश्चन नंबर लिख दो, नीचे लिख दो। करो जरा, ये बताओ जरा क्या आएगा भाई? मैग्नीट्यूड ऑफ ए मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्या है? 6 6। हाँ वेरी गुड, 6 आएगा आंसर, बस हो गया। लिखने ध्यान रखो, मैंने ऐसे बोल दिया। मुझे लिखना भी है, लिख लो।
चलो 6 आएगा आंसर, बता दिया बच्चे ने, मतलब इसका मतलब इजी क्वेश्चन है, मुंह जबानी बताया है। थीटा की वैल्यू पाई बाय 6। भाई टेस्ट में डाल के नाम देख ले क्या करना है और क्या। a डॉट b दे रखा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा, ये तो दिखलाई थी बात। 6√3 इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ a इज 4, मैग्नीट्यूड ऑफ b इज 3 cos थीटा, तो 3 2 ये 1 ये 2 √3/2 इक्वल टू cos थीटा, तो थीटा इक्वल टू पाई बाय 6 आ जाएगा। 30 डिग्री भी होता ही काम, ठीक है। फिर अब मेरे को क्या निकालना है, a क्रॉस b निकालना है, बस कुछ नहीं करना, a डॉट b साइन थीटा, ठीक है ना, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b, तो ये 4 × 3 12 साइन थीटा, साइन पाई बाय 1/2, 4 × 3 × 1/2 6 आएगा, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ b इक्वल टू 5 एंड थीटा इक्वल टू 60 डिग्री, इजी क्वेश्चन है। a क्रॉस b कौन सा निकाल दिया यार, ये देख लेना भाई, ये क्वेश्चन कर लेना, आंसर आ गया, गलत आ रहा है। थीटा 60 है ना, 60 है, पाई बाय 3 65/2 65 क्या बोल रहे हैं sin 60 का भाई, ये क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b। एक बात सुन लो, एक बात सुनो, कई बच्चे कंफ्यूज होते हैं, यहाँ पे कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, a डॉट b का कोई मैग्नीट्यूड नहीं है, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगेगा तो भी फॉर्मूला सेम ही रहेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा, यहाँ पे मैग्नीट्यूड लगा हुआ है, a डॉट b में कोई मैग्नीट्यूड नहीं लगा हुआ, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, 13 × 5 × साइन 60, 3/2 अरे √3/2 कहाँ है, बेवकूफ है क्या, 3/2 भाई भैया तो 65 बोलेगी नहीं तो मैं आंसर सही थोड़ी बोल दूंगा, 60 का आंसर बता रहे थे आपको। ठीक है। चलो पूछा था ये तो आसान है। ये करना सारे बच्चे, मैंने कौन दिया फाइंड a डॉट b क्रॉस c, बहुत इजी क्वेश्चन है, करवा चुका हूँ ये। B क्रॉस C b क्रॉस c निकालो पहले, मेरे से मत पूछना कैसे आएगा। 13 5 65 B क्रॉस C को 3 आ रहा है 9 9 + 1 आंसर बताओ भाई, ऐसे नहीं बता, हाँ हाँ बता 0 है आंसर। गलत है आंसर, ये भाई आदित्य बोल रहे 0 है, मैंने नहीं बोला भाई, मैं पूछ रहा था, गलत है। तो निकाल देते तो क्या b क्रॉस c, ये पक्का अपने 3i + k और 3i + k है, दोनों यही है। भैया कुछ गलत लिख दिया क्या, मुझे नहीं लग रहा है ये पक्का सही है। नहीं गलत है, चलो जे j होना चाहिए, ये है, चलो ठीक है, गलत अरे है। यार, हम अरे अब कर ले क्वेश्चन, अब कर ले, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, समझ सकता हूँ तेरी बात, हाँ वो b क्रॉस c फिर 0 ही आया होगा, हाँ हाँ जी। देखो भाई b क्रॉस c निकाल लो भाई, i j k 3 0 1 लिखा है तूने, 0 1 -1 ठीक है कर ले एक्सपेंशन i कैप, तो क्या हो गया 0 × -1 0 -1 माइनस j कैप, क्या हुआ -3 - 0 प्लस k कैप, ये क्या बन गया 3 बनेगा, 3 - 0 बनेगा, माइनस i कैप माइनस I माइनस प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, आ गया ये, तो b क्रॉस c आ गया, a डॉट b क्रॉस c करना है, a तो तुम्हारे पास ऑलरेडी है ही, i कैप प्लस 2j कैप प्लस 0k कैप माइनस i कैप प्लस 3j कैप प्लस 3k कैप, तो -1 प्लस 6 प्लस 0 5 आ गया। ओके Next question. Find the area of triangle whose two adjacent sides are determined by the vectors. This is 2i cap plus
this is 3j cap and this is plus 2k cap and 4i cap plus 5j cap plus 3k cap। कुछ है नहीं, करा रखा है मैंने ऑलरेडी, है कराया हुआ है। टू एडजेसेंट साइड मैंने आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल बताया था कैसे निकालते हैं, हाँ ए बी क्रॉस ए सी। तो एडजेसेंट साइड सी तो होती हैं ए बी और सी। अरे तो वो एडजेसेंट साइड ही दे रखी है, मतलब ए बी और ए सी दे ही रखा है तुम्हें। एडजेसेंट साइड हाँ तो दे रखा है, हाँ पोजीशन वेक्टर तो है नहीं, पोजीशन वेक्टर तो है नहीं, मैंने वेक्टर दिया है। -1/2 i कैप प्लस s हो जा रहा है। आंसर निकालना ऐसे कैसे बता दूं? आंसर क्या है? कुछ करना ही नहीं है, पहले क्रॉस प्रोडक्ट तो कर। निकाल तो दे क्रॉस प्रोडक्ट -i + 2j - 2k। ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट सही आया -i + 2j - 2k। अब इसका मैग्नीट्यूड निकाल दे 1/2 नीचे। इसका पहले मैग्नीट्यूड निकाल के फिर हाफ से मल्टीप्लाई कराना है। हाँ मैग्नीट्यूड निकाल। अच्छा मेरे को लगा है तो इसका मैग्नीट्यूड 3 है, इसका मैग्नीट्यूड 3 है, ठीक है। तो हाफ इंटू 3 वही 1/6 3/2 आ गया। 6i + 1/3j - 1/3k। ये 3/2 आ तो गया, तुमने बोला तो सही भाई मैग्नीट्यूड 3 आया है। इसका मैग्नीट्यूड 3 के साथ मैं पागल हूं। अरे मैंने उस यूनिट वेक्टर बना के मल्टीप्लाई कर दिया और मैग्नीट्यूड ही तो निकालना है। हां अरे मेरे को लगा ए बी क्रॉस ए सी निकाला, मैग्नीट्यूड निकाल देना है इसका। 3 बताया तो तूने अभी भी। हां ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन -2 कैसे, कौन सा भाई -2 दिखाऊं क्या? 3/2 आ रहा है, हाँ दिखा। एक सी यूनिट वेक्टर है जो दोनों के परपेंडिकुलर है। करना जरा बताना कैसे करोगे, करवाया ही है। ये कर सकते हैं a क्रॉस b डॉट बस क्या दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है, ये दो वेक्टर हैं, ये दो वेक्टर के परपेंडिकुलर है। तो बता रखा है इसका एप्लीकेशन, क्रॉस प्रोडक्ट लगेगा, a क्रॉस b निकाल दे, आंसर आ जाएगा। सही तो बोल रहा हूं। a क्रॉस b कर दे, उसके बाद उसका यूनिट वेक्टर भी करना पड़ेगा। c के साथ ये वो करना है ना। अरे मेरे भाई क्रॉस प्रोडक्ट सिर्फ सुनो दोबारा सुन लो। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सिर्फ दो जगह पे लगता है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट कहाँ पे लगता है? अगर दो वेक्टर हैं और उसके परपेंडिकुलर कोई एक वेक्टर हमें निकालना है, ठीक है, या हमें अगर एरिया निकालना है ट्रायंगल का तो भी हम क्रॉस प्रोडक्ट लगाते हैं। बता रखी है मैंने बात, रेगुलर कॉम्प्रिहेंसिव बैचेस में तो बताई रखी है, नॉर्मल बैचेस में जब रिवीजन करा रहा था तो भी बताई थी। तो अब ये मेरे को किसकी एप्लीकेशन है? दो वेक्टर दे रखे हैं, मेरे को एक तीसरा वेक्टर निकालना है जो कि परपेंडिकुलर है उसके, तो मैं इन दोनों वेक्टर का एक क्रॉस प्रोडक्ट कर देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, a क्रॉस b निकाल रहा हूँ। तो मेरे पास एक ऐसा वेक्टर आ जाएगा कि जो दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर है, ठीक है। तो निकालो क्रॉस प्रोडक्ट। सबसे पहले i j k 1 - 2 3 1 2 और -1, ठीक है। तो ये i वेक्टर, ये क्या हुआ 2 - 6 - j कैप, क्या हुआ ये 1 - 1 - 3 प्लस k कैप, दिस इज 2 - प्लस 2, so this is -4i cap -4 + 4j cap and this is +4k cap, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, अब रुक जा यार, a क्रॉस b मैंने निकाला है, मैंने एक वेक्टर निकाला जो कि दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर है। अब क्वेश्चन में तो ये बोला नहीं था, क्वेश्चन में बोला कि आपको निकालना तो है वेक्टर, लेकिन आपको यूनिट वेक्टर निकालना है। यूनिट भी बोला तो यूनिट निकालने के लिए मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर दो ना। √3i + 1/√3j + 1/3k। हाँ, तो अपॉन में क्या करना है मेरे को, 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16 + 4 का स्क्वायर 16, इससे मैंने डिवाइड करना है। तो कितना हो गया 16 16 32 32 48 हो गया ना नीचे, 48 का 4√3 हो जाएगा -4i cap + 4j cap and this is +4k cap। 48 कर लो, ये 2 24 कहीं लोग 12 2 12 2 3, तो क्या हो गया 4√3 हो गया नीचे, 4√3 लिख लो, बेटर रहेगा, ठीक है ना। ये तो इसको सेपरेट करोगे तो -1/√3i cap + 1/√3j cap एंड 1/√3k cap आ जाएगा।
इशू तो नहीं है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रहा? नहीं आया समझ में? किसी को कोई प्रॉब्लम हो रही हो? हाँ इतनी समझ में आ गया? ऑनलाइन तो फिर मानसी है, उसको समझ में आ ही जाएगा, उसको तो प्रॉब्लम होगा ही नहीं। अच्छा ये देखना जरा, ये बताना, ये भी क्वेश्चन है। फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम whose adjacent sides दे रखी हैं जल्दी निकालो इसको। और याद है तुम लोगों को मैंने बता रखा था एडजेसेंट साइड तो दे रखी है तो निकल जाएगा सीधा। हाँ तो एडजेसेंट ए क्रॉस बी आंसर आ जाएगा एरिया ऑफ पैरेललोग्राम का। अरे अरे बेवकूफ, ये देख ये दे रखा है, ये मान ले ये दे रखा है और ये दे रखा है। अगर मान ले मेरे को सिर्फ इसी ट्रायंगल का निकालना है तो वो तो कैसे निकलेगा? हाफ करके निकल जाएगा, ए क्रॉस बी मान ले ऐसा निकल जाएगा। दोनों का करेंगे तो सिर्फ ए क्रॉस बी आ जाएगा। ठीक है। अच्छा एक बात मैंने और बताई थी रिवीजन में, आज भी दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कभी कभार क्वेश्चन ऐसा आता है आपको दो डायगोनल के डायगोनल दे रखे हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होगा? रूट 84 आ रहा है। हाफ का डायगोनल हाफ। हाँ मान लो ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है। हाँ हाफ d1 into d2 या ये रूट 84 आ रहा है। वेरी गुड, रूट 84 आएगा। रूट 84 आंसर आ जाएगा इसका। Find the angle between two vectors A and B if A cross B equal to A dot B। ये करो जरा, बहुत इजी है। क्या है? π/4। यस π/4 इज द राइट आंसर। हाँ क्या हो गया भाई, इसको मुंह देख रहे हो आप? इतना मुश्किल तो उसने कुछ कर नहीं दिया बेटा, सब कुछ तो सिखा रखा है। इसको क्या लिखूंगा? मॉड ए मॉड बी साइन थीटा। इसको क्या लिखूंगा? मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। इतना मुश्किल तो क्वेश्चन था ही नहीं। ए भी कट गया, tan थीटा इक्वल टू 1 आ गया और थीटा इक्वल टू π/4 आ गया। हाँ तुम्हें इसमें भी दिक्कत आई होगी मेरे ख्याल से, उसी का मुंह देख रही थी, ऐसा प्रॉब्लम आया होगा। उसके बाद क्या? उसका मैग्नीट्यूड निकालो, आंसर निकाल दो। ये देखो जरा क्वेश्चन लिखता हूँ। 244 आ रहा है किसका? 244 क्या हो गया? क्या प्रॉब्लम हुई है भाई? करो, ये क्वेश्चन इजी है। ठीक है, डू इट योरसेल्फ, करो जल्दी। थीटा इक्वल टू π/4 π/4 आ रहा है। वेरी गुड। अरे वन हो गया ना, एक और भी तो मैंने तो अब कर लो, देख लो। आ गया? हो गया? ये यही नहीं आ रहा, यही नहीं हुआ। कौन सा हो गया? उनसे डिसेंट साइड। अरे मेरे को ये बताना जरा यार, ये जो एडजेसेंट साइड वाला आया था इसमें क्या निकल के आया था? ये क्या -8i बेवकूफ गलती कर रहे हैं। मैं क्या बताऊं इसको? बेवकूफ। +2j + 4k। ये a क्रॉस b भी करना नहीं आता? i j k, ये क्या हुआ? 1 -2 3 और ये क्या हुआ? 2 0 4। j कुछ दिख रहा है तेरे को? अरे हाँ ठीक है -8 -j, फिर क्या हुआ? ये 4 -6 प्लस k कैप, क्या हुआ? ये 1 0 0 0 माइनस माइनस +4 हो गया ना ये, तो -8i कैप
ये -2 + 2j कैप + 4k कैप हो गया। एरिया निकालने के लिए क्या करना है? एरिया निकालने के लिए सिर्फ इतना ही चाहिए मेरे को। हाँ हाँ गया। तो 64 + 4 + 16 ही तो हुआ। हाँ 20 और 84 आते हैं वो। आ गया 84। ये भी हो ही गया होगा सभी बच्चों का। कुछ ना हुआ हो तो बताना। चलो ये देखो जरा, फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम determined by vectors determined by vectors 3i cap plus j cap minus 2k cap and I cap minus 3j cap plus 4k cap। जल्दी करो ये क्वेश्चन को। कर यार हाफ कर। ऑफ वो नहीं हाफ क्या? क्या साइड वाला ही है। ये एडजसेंट है ना भैया। क्या आंसर है? रूट क्या निकाला क्या है? 10 रूट 3 आएगा। -2i cap plus भैया ए बी और बी सी निकालेंगे। 14 है ना 14 क्यों? और फिर 11 अब देख क्वेश्चन। 12 plus 2 क्या होता है? -2 -12 आएगा। 14 का स्क्वायर क्या होता है? 184 14 का 186 सॉरी 196 यार। 196 है। ये क्वेश्चन देखो जरा, बनाओ जरा। ए क्रॉस ए प्लस बी होगा ना, ए क्रॉस ए प्लस बी होगा। भाई एरिया जब डायगोनल दे रखी है तो भी बताया क्या होता है? हाफ d1 क्रॉस d2। तो d1 क्या है? d1 इक्वल टू a वेक्टर प्लस b वेक्टर। तो क्या है? 2 माइनस ये आई हो गया -3j कैप प्लस 2k कैप। d2 क्या निकलेगा? b वेक्टर प्लस c वेक्टर है। -i प्लस माइनस आई आएगा। ये 2j का 2j ही रहेगा। माइनस के खत्म ही हो गया, माइनस के k से खत्म ही हो गया। तो बस कुछ नहीं करना, i j k। अच्छा कर रहा है तू 1 - 3 2। भैया अच्छा, हाँ वो ऊपर वाले एक बार क्या आंसर बता दो। कौन सा बताना है? भैया हाँ रूट 3 300। होता है वो। अरे रूट 300 सही तो किया है यार, दिया तो कंफ्यूज हो जाती है यार। रूट 300 आया ना जरा, 100 बाहर निकाल ले। ठीक तो है। इसको ये लिखना है यार, 10 × 10 100 × 3 तो 10 रूट 3 तो आया यार। मैं सही किया है तो देखना। ठीक किया, ये करो यार। अब अगला क्वेश्चन करो यार। ये अगला क्वेश्चन भी करवा दिया वैसे मैंने मोस्टली। ये देखो रुकना है, चलो रुक जाते हैं। चलो क्वेश्चन तो लिखने दो यार। अब नहीं बोलेगा ना क्या? मतलब उसको भी करना पड़ेगा मेरे ख्याल से। ये हो भी सकता है, इसको करना मुश्किल नहीं है। ले ले ट्राई ले ले। पिछले वाले का √45 √45/2। अरे तो ये तो बोल ही देगा यार, इसमें क्या है? √45/2 गलत आया है वैसे भी। 3√5/2। क्या 3√5/2 नहीं गलत है, बोल तो रहा हूँ। अब हो सकता है इसमें गलत हो, तो ये अपने आप को तुम वो मत समझना, क्योंकि तुम्हारा सही हो सकता है। मेरे को जितना लगता है करना तो यही है, गलत थोड़ी होगा तेरा मोस्ट। ठीक ही होगा भैया ये a plus b एक बार एक ये इससे ना एक वो आएगा, इससे तो वेक्टर आएगा। वेक्टर का मैग्नीट्यूड बोला है मैंने निकालने के लिए। हाँ इसका क्या क्या एरिया? ये इससे तो वो आएगा, वेक्टर आएगा। इसका तो मैग्नीट्यूड निकालना पड़ेगा। हाँ कहीं इसने कर दिया हो ना, इसका क्या भरोसा। 45 तो आया है। 16 + 4 + 25
इसको सॉल्व करना है यार। -4i आई क्या बनाए यार, -3 0 0 0 -4 ये हो गया, माइनस j कैप 0 -2 ये 2 हो गया है ना। अच्छा ये +2 है। हाँ +2 0 -2 +2 हो जाएगा ना, प्लस k कैप 2 + 3 2 -3 अच्छा -4i क्या -2, हाँ अब ठीक है, माइनस k कैप। अब इसका मैग्नीट्यूड निकालेगा तो क्या आएगा, 16 + 4 + 1 क्या, अरे -3 के ये देखना, ये देख -3 × 0 क्या होता है 0 0 -4 क्या होगा -3 तो होगा। अरे ये तो ठीक तो लिखा है यार, हो जाएगा ये sin² थीटा और cos² हाँ, थीटा कर तो से वो निकाल लो। हाँ कर तो यार, कर तो मैं इसलिए करा रहा हूँ ताकि मोस्टली हो जाए तुमसे, कल कहीं बोलो फिर ये कराए नहीं मेरे को, ये नहीं हुआ, ड्रामे करो, मैं इसलिए करा रहा हूँ मोस्टली सारे क्वेश्चन। आप तब गैस दोगे तो भी नहीं होंगे। आधे भी ऐसे घुमा देता बंदे को। हाँ हो जाएगा मेरे ख्याल से, प्रॉब्लम तो होगी इसमें, 2 नंबर का प्रश्न है, ज्यादा प्रॉब्लम तो होगी, निकाल भी दिया मैंने तो। प्रॉब्लम तो नहीं है। अच्छा जो हो गया मैंने निकाल दिया, चल भाई तू निकाल। मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b फिर हो तो हो जाती है भाई, इम्प्रूव हो गया होगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा, नहीं मन हो गया और इसको कॉमन लिया और क्या किया यार, मैंने कर दिया। अब कई बच्चों बोलते हैं तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आ गया, इसको आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन यार तो करार 16 क्वेश्चन है ये, आज का 16 है। अरे वो क्यों बना रही है यार, 16 होगा ही नहीं यार ये, 16 फिर तो तुमने अच्छा काम किया हैं। मैगी हो गया। अच्छा ये देखो इस तरीके से क्वेश्चन आ सकता है एक बार पेपर में, ये ध्यान देना जरा। मान लो पूरा क्वेश्चन था, तो पहले वाले और भी तो किए होंगे, पहले भी 3-4 क्वेश्चन 15 क्वेश्चन हुए हैं। हाँ ये बेवकूफ बोलता रहा हूँ यार मैं। आज तो पूरी करनी है, क्या हुआ है? मैंने ना खरे क्वेश्चन लिखा है, देख ले फिर मैच कर ले। कोई लिखा होगा तो तेरी गलती, तू चुप रह। ये लास्ट क्वेश्चन है, चलो ये लास्ट क्वेश्चन, बच्चा बोल रहा है ये क्या दिया है रानू भैया? ये क्या दिया है, a b c = 0। भाई तेरे को तो पता ही है क्या दिया है ये, भैया लॉर्ड solve भगवान। करना है। नीचे कर दो। अरे रुक जा यार, रुक जा 2 मिनट रुकना तो दे। आप इसे वाला पूरा लोकेशन आने नहीं दिया नीचे, कौन सा इसे वाला समझ ही नहीं आया, ले ये ले, ये देख आप पहले लोकेशन दे दो। लिख, अब ये लिखेगी तो समझ ले यार, कुछ है ही नहीं। ये लिखो से बढ़िया। अरे यार 6 क्वेश्चन मिल गया। Also find a हाँ फाइंड किया। लिख ले भाई, लिख ले। हाँ हाँ दिखला रहा हूँ दिखला दो। ये देखो ये मैग्नीट्यूड ऑफ a क्रॉस b क्या बनता है भाई, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b साइन थीटा। मेरे को तो इसका स्क्वायर निकालना है, तो स्क्वायर निकालना है तो मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा। अच्छा a डॉट b को क्या लिखता हूँ, मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b cos थीटा। अच्छा तो a डॉट b का होल स्क्वायर करूंगा तो क्या लिखूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ a का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ b का स्क्वायर और cos स्क्वायर थीटा, ये तो लिखूंगा। अच्छा इन दोनों को तो प्लस ही करना है मेरे को, स्क्वायर को
तो इन दोनों को प्लस करूंगा तो क्या बनेगा भाई, मतलब ये वाली टर्म को देखना जरा, ये वाला, ये इसको और इसको, ये तो हुआ। इन दोनों को प्लस करना है तो क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर कॉमन ले लिया दोनों टर्म से, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वन होता है, वो बताइए हम लोगों को, यही तो हमें प्रूव करना था। अच्छा ये देखो जरा, ये कैसे ये लिखा मैट्रिक्स क्या है, सो दैट ए बी सी क्या है, ये से बोलते क्या है, देखो वो ही बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है, जब मैं ये चीज लिखता हूँ, वैसे तो इसको मैं क्या लिखूंगा, अगर मैं इसको डिटरमिनेंट वाले फॉर्म में लिखूं तो इसको मैं ऊपर ये मेरा ए वेक्टर आएगा, ये मेरा बी वेक्टर आएगा, ये मेरा सी वेक्टर आएगा, ठीक है। अब इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है, वैसे तो ये नहीं आएगा तुम्हारे पेपर में, क्योंकि थोड़ा स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट हो गया तो ये नहीं आएगा। तो ये ना एक तरीके से स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट है, पर तुम्हें पता होना चाहिए कि इस कहीं ये वाली टर्म आ जाए तुम्हारे पेपर में, तो इसको हम लिखते हैं ए डॉट बी क्रॉस सी इक्वल टू 0। चलो इसको ऐसे लिखो, देखो यहाँ ध्यान दो, इसको क्या लिखूं, ए को मैं ये लिख सकता हूँ बी वेक्टर प्लस 4सी वेक्टर, और इसको लिख दूं बी वेक्टर और सी वेक्टर इक्वल टू 0। अब मैं इसको लिख रहा हूँ बी वेक्टर प्लस 4सी वेक्टर डॉट बी क्रॉस सी इक्वल्स टू 0। अब सॉल्व करो इसको, बी का वो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर हो गया, बी क्रॉस सी करो ना, निकालो। अच्छा बी क्रॉस सी तो ये क्या किया आपने? पर बी का मैं दिया ही नहीं मैग्नीट्यूड। अरे भाई निकल जाएगा यार, निकालने की कोशिश तो कर। बी तो निकालना है, सी अपने बी का क्या दूं, मैग्नीट्यूड से मिला तो पहले तो मेरे को ये शो करना है, शो करो ना, ये किया है मैंने, इसको शो करो, सबसे पहले 0 आएगा, ये शो करो, ये 0 आएगा। कैसे करते हैं शो, क्लास में कर दो, बी क्रॉस सी क्या होगा, बी इनटू ए क्यों, वो आई जे के लिए होता है। बी बी मैग्नीट्यूड सी मैग्नीट्यूड क्या किया यार, ये इसको ऐसे लिखो, ए क्रॉस सी का मैंने निकाल दिया, प्लस 4सी बी। अब खोल दो इसको, ए क्रॉस सी √3 ये आया, हो गया बी बी सी, 2 मिनट रुक, और ये हो गया +4, ये हो गया सी बी सी। अब डिटरमिनेंट में जब दो चीजें सेम होती हैं तो 0 होता है, यहाँ पे भी दो चीजें सेम है तो 0 हो जाएगा, तो 0 ही आएगा यार, यही तो बताया हुआ था, आई जे के अभी तो मेरा पहले वाला भी 0 1 2 3, लेट अस सपोज ये भी 1 2 3 है तो ये 0 ही आएगा। मान लो ये 2 4 6 है तो तुम 2 जब बाहर निकाल दोगे तो भी 1 2 3 हो जाएगा, तो भी 0 हो जाएगा, तो प्रूविंग हो गई। देखो मुश्किल है ये आना, मुश्किल है, मैंने करा दिया, तुमने क्वेश्चन आज पेशेंस से पढ़े हो तो करा दिया, हो गया तुम्हारा पूरा, खत्म ही हो गया एक तरीके से। अरे वो तो बताओ √3 आ रहा है, हाँ ए क्रॉस सी √3 आ रहा है, ए क्रॉस सी भी निकाल दिया तूने, मैंने पहले निकाल दिया, ए क्रॉस सी का क्या पता, ए क्रॉस सी थोड़ी निकालना है यार इसमें, क्यों ये आएगा नहीं, वैसे मैंने बता दिया, इतना ही प्रूव करने को आ जाएगा, ज्यादा कुछ आएगा नहीं। बाकी क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना है, अगर मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी दे रखा है, निकल जाएगा। फर्दर फाइंड ये गलत नहीं लिख दिया मैंने क्वेश्चन, दो फिलहाल ठीक है कुछ नहीं है, दो बार ही फाइंड की, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, हो जाएगा। मैं किससे करूँ तो मेरा होगा, अपना एनसीईआरटी में फोकस करना मोस्टली, मैं भी सब एनसीईआरटी से ज्यादा कुछ है ही नहीं, फोकस ऑन एनसीईआरटी, एनसीईआरटी पे कर दो ना, एनसीईआरटी मैंने कर ली 10.3 पे हूं मैं, बस एक बस उसमें और अच्छी तरह से पता है ना तुम्हें क्या चीजें आ रही है क्या चीजें नहीं आ रही। मैं भी पेपर थोड़ा एनसीईआरटी से देख के देखूंगा मोस्टली, अगर एनसीईआरटी पे कर लूं कोई दिक्कत नहीं है। एनसीईआरटी को फोकस में रखना, हाँ जी, बाकी तो मैंने जितना कराया उतना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा आ ही नहीं रहा तुम्हारा, एनसीईआरटी करूंगी मैं। ठीक है। तो ये वाला मान के चलो ये ओमिट ही है, स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट करवाया मैंने, ये ओमिट है, ये वाला क्वेश्चन आ ही नहीं रहा है तुम्हारे, ठीक है। हाँ ये नहीं आ रहा, ठीक है, ये नहीं आ रहा, काटा लगा दो, नहीं आ रहा ये। इससे पहले कि जितने क्वेश्चन रिवीजन में करवाए वो सारे रिवाइज कर लेना, एक मिनट नीचे तो करो, एनसीईआरटी कर लेना,
एनसीईआरटी देखो बेटा। हाँ हो जाएगा। बस भैया वो वाला क्वेश्चन 1 बाय भैया मेरी आपके सबसे नीचे है ना, इसमें वैल्यू टेस्ट करो देख लो। अच्छा अगर तुम्हें लग रहा है कैसे निकालना है, देखो निकाल के भी दिखा सकता हूँ। मान लो ये जैसे मान लो फाइंड बी वेक्टर निकालने को आया, ठीक है। मान लो ये क्वेश्चन ये नहीं आता, सुनो सुनो यहाँ ध्यान दो। अब मान लो मैं तुम्हें स्केलर ट्रिपलेट प्रोडक्ट का क्वेश्चन नहीं देता, मैं तुम्हें ये हटा देता हूँ, मान लो मैं हटा देता हूँ ये, देन शो दैट वाला हटा देता हूँ, ठीक है। अगर ए वेक्टर ये दे रखा है तो बी वेक्टर निकालो, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो, तो कैसे निकालेंगे ये देखो। तो बी वेक्टर इक्वल टू क्या होगा, ए वेक्टर माइनस 4c वेक्टर। अब मैं क्या करूंगा, मैग्नीट्यूड लिख दूंगा, मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कर दो। तो ये मैग्नीट्यूड ऑफ ए माइनस दिस इज इसका स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड ऑफ ए का स्क्वायर प्लस 16 मैग्नीट्यूड ऑफ सी का स्क्वायर माइनस 2 4 8 a डॉट सी, यही होता है इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ बी का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए दे रखा है 2, 2 का स्क्वायर क्या हुआ 4 प्लस 16 माइनस 8 a डॉट सी। ए डॉट सी क्यों मैंने स्क्वायर किया है यार। अरे लिखा हुआ है मेरे को दिखा, ए डॉट सी तो निकल ही जाएगा। cos pi by 3। अच्छा लेकिन एक बात बता दूं, जब भी कोई भी चीज लीनियर कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस होती है उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 रहेगा। तो ये 0 हो गया, अरे बना है, तो 20 आ गया, 20 आ रहा होगा। अरे बना है, डॉट प्रोडक्ट बना है भैया। डॉट प्रोडक्ट क्यों बनाएगा, कैसे आ जाएगा डॉट प्रोडक्ट बन? मैग्नीट्यूड ऑफ ए 2 है, मैग्नीट्यूड ऑफ सी 1 है, तो 2 into 1 और cos pi by 3, cos pi by 3 तो एंगल वो तो अलग क्वेश्चन है, फर्दर फाइंड वाला अलग है, फर्दर इज डिफरेंट, फर्दर वाला इज डिफरेंट पार्ट, फर्दर वाला मत ले, फर्दर वाला डिफरेंट पार्ट है भाई। फर्दर फाइंड वाला भी है तो मान लो फिर हो जाएगा, फिर तो तुम बोल ही रहे हो, फिर तो निकल जाएगा, फिर तो ठीक है। हाँ 2√3 आएगा तब। अभी तो 2√5 आ रहा है यार ये देखना, अगर ये क्वेश्चन ये दे रखा है मान ले cos थीटा, तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए दिया है 2, ये मैग्नीट्यूड ऑफ 1 ये है, cos ऑफ पाई बाय 3, cos 60 क्या होता है 1/2, तो 1 आ गया। a डॉट सी की वैल्यू तो 1/1 आ जाती, तो 20 माइनस 8 इक्वल टू मॉड b का स्क्वायर हो जाता है, और तो 2√3 आ जाएगा। 2√3 तो बोला था मैंने। अभी जो अगर ये 0 a डॉट सी को 0 लेते तो बता रहा था 2√5 आता। हाँ तब आता क्लियर है ना, करा दिया है मैंने, वैसे पूरा क्वेश्चन भी करा दिया है मैंने। चलो आज इतना ही करते हैं फिर, भैया मेरा रजिस्टर नया जिसमें मैंने टेस्ट किया था। नीचे उड़ाओगे बिल्कुल टाइम पे। भैया कल टेस्ट कराया था, फंड वाला कंसेप्ट